नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। देवासी समाज ने रायका बाग रेलवे स्टेशन का नाम रायका बाग करने की मांग को लेकर विरोध तेज कर दिया है। देवासी समाज की ओर से अब 1 जुलाई को आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इसको लेकर सोमवार को समाज द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि कई बार बताने के बावजूद रेलवे विभाग रेलवे स्टेशन का नाम सही से नहीं कर रहा है और यह समाज का अपमान है। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो 1 जुलाई को होने वाले आंदोलन में राजस्थान के अलावा विभिन्न राज्यों से समाज के लोग पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। समाज के लाल सिंह रायका ने बताया है कि इस स्थान का इतिहास समाज के आसूराम रायका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी जमीन को रानी को बनाने के लिए दिया था। तब आसूराम ने इस जगह का नाम रायका बाग रखने की मांग की थी। तब से इसे रायका बाग ही कहा जाने लगा। उन्होंने बताया कि DRM को इसको लेकर पूर्व में भी हम मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो सका। केंद्रीय उन विकास बोर्ड के चेयरमैन गोवर्धन राम रायका ने बताया है कि यहाँ का इतिहास वर्षों पुराना है। इस जगह से समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से रेलवे स्टेशन के बाहर आसूराम की प्रतिमा लगाने, स्टेशन का नाम सही तरीके से रायका बाग स्टेशन करने और देवासी समाज के बारे में जानकारी देती पेंटिंग स्टेशन की दीवारों पर लगाने की मांग की। प्रिंटिंग में सरकार की तरफ से हुई है, राई और का को अलग कर गया है, उस गैप को खत्म करना है। अगर सरकार इस गैप को खत्म नहीं करती है तो सरकार और इस समाज के बीच में बहुत बड़ी खाई हो जाएगी और वो जीवन भर तक नहीं भर पाएगी। इसलिए सरकार में बैठे हुए तमाम जिम्मेदार लोग इस कौम से जो प्यार करते हैं, इस कौम के लिए कहीं न कहीं वो एक सकारात्मक सोच रखते हैं, वो लोग जिम्मेदारी के साथ में हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए और ये छोटा सा जो हमारा मांग पत्र है, उस मांग को 1 तारीख के धरने के पहले हमें आशा और विश्वास है कि इस रबारी समाज रायका समाज का आस्था और विश्वास और संस्कृति का प्रतीक रहा है ये रेलवे स्टेशन रायका बाग। उसका नाम शुद्ध किया जाएगा, उसको ठीक कर दिया जाएगा ताकि हम धरना न करना पड़े। अगर ये ठीक नहीं किया जाता है तो रबारी समाज के चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के रायका कौम से कहना चाहूँगा कि साथियों, ये आपके स्वाभिमान की लड़ाई है। घरों से निकलिए और अपने हक और अधिकारों के लिए आइए सूर्य नगरी में। इस सरकार को भी पुनः बताते हैं कि इस बार जिस प्रकार से महाकुंभ करके हमने एक शांति का प्रतीक और इस रबारी समाज की संस्कृति को विश्व पटल पर रखा है, अगर हमारी मांग और हमारी कहीं न कहीं वाजिब मांगे नहीं मानी जाती है तो हमें वापस एक बार उस महाकुंभ को करना पड़ेगा और फिर वो महाकुंभ जो पहले हुआ ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग यही पड़ाव डाल के बैठेंगे, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक भूखे प्यासे यहीं बैठेंगे। इस कौम के लिए अगर सर्वस्व बलिदान भी देना पड़े तो हम देने के लिए 1 मिनट भी हम नहीं कतराएंगे, क्योंकि ये समाज की आस्था और विश्वास और स्वाभिमान की बात है और स्वाभिमान के लिए हमारी कौम के कई लोगों ने अपने धड़ को भी कटाया है। अगर आपसे कटा पड़ी तो अंतिम सांस तक भी लड़ेंगे और सर्वस्व बलिदान देने के लिए भी हम 1% भी हिचकिचाएंगे नहीं। ये इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से मैं झालाराम देवासी इस कौम की तरफ से कहूंगा, मैं दिव्यांग हूं लेकिन मेरी कौम के ऊपर बात आएगी तो मेरे शरीर पे बहते हुए रक्त को इस समाज के लिए अर्पित करने का भी हम हौसला रखते हैं। हमें आशा विश्वास है कि आपके मार्फत से हमारी बात पहुंचेगी और हमारी वाजिब मांगे जल्दी से जल्दी मानी जाएगी और हमें कहीं न कहीं सम्मान के नजरिए से ये सरकार देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रेल मंत्री भी जोधपुर रही है और मामले भी जोधपुर है, तो भाई साहब, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि शायद इन जिम्मेदार लोगों ने मंत्री जी तक वो बातें पहुंचा दी होती तो अश्विन जी इस गोडवार का गौरव है, हमारी राजस्थान की आन बान शान है। उनके घर पे रायका समाज का एक घरेलू रिश्ता है, उनको पता है कि राइयों का भाग नहीं होता, रायका एक समाज है। उनको पूरा इस सारी बातों से, क्योंकि यहीं पले बड़े उनके पिताजी को पता है, उनको माता जी को पता है, लेकिन इन जिम्मेदार लोगों ने, इन अखारी लोगों ने जो रेलवे के उच्च अधिकारी है, ये घमंड में इतने अंधे हो गए कि हम लोग उनको मिलने के लिए जाते हैं तो हमें किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। इससे बड़ा लोकतंत्र में क्या दुर्भाग्य हो सकता है। संविधान इस बात की उनको कदा भी परमिशन नहीं देता है। ये किस प्रकार से हमारे साथ, हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। हम रेल मंत्री तक इन अधिकारियों की भी शिकायत करेंगे जिन्होंने हमारी आवाज को रेल मंत्री तक नहीं पहुंचाई है। शायद बात पहुंची होती तो आज हमें मजबूरन यहाँ तक नहीं आना पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो वीर हरमल रायका
हमारी इतिहास और संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जो रायका बाग है, रायका बाग स्टेशन का नाम में रेलवे ने गलती की है। राय का शब्द को दो भागों में बांट दिया है, राई और का, जबकि एक शब्द है। राई का एक समाज का नाम है और राई सरसों राई होती है, तेलन और मसाले के काम आती है। ये सबसे बड़ी गलती रेलवे ने की है। रायका के पीछे, रायका बाग के पीछे एक इतिहास है कि हमारे जासूराम जी रायका थे, उन्होंने ये गिफ्ट किया था रानी को राखी के उपलक्ष्य में। इसलिए रानी ने उनके त्याग की भावना से प्रभावित होकर इस बाग का नाम रायका बाग रखा था। उसके बाद यहाँ पे एक महल बना तो रायका बाग पैलेस हुआ, तो उसके बाद स्टेशन बना, रायका बाग स्टेशन बना। लेकिन रेलवे ने जो स्पेस दे दिया, दो अक्षर के बीच में स्पेस दे दिया है राई और का, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो गया है। हमारी 3 मांगे हैं। एक, ये जो स्पेस है वो हटाया जाए और राई का पूरा लिखा जाए ताकि हमारे समाज का नाम आए, हमारे इतिहास और संस्कृति का नाम आए। 2, इस रायका के संस्कृति के बारे में वॉल पेंटिंग किया जाए ताकि जो भी यात्री यहाँ पे आएँ, रायका संस्कृति के बारे में उनको पता चले कि रायका संस्कृति क्या है। तीसरी हमारी मांग यह है कि जो आशुजी रायका जिनका इतिहास इस बाग के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमा रेलवे स्टेशन के सामने लगाई जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि ये रायका बाग की हिस्ट्री क्या है और आशु जी के त्याग और बलिदान की कहानी का पता चले। ये 3 मांगे हैं। हमने रेलवे को बहुत सारे ज्ञापन दिए, उनको लेटर लिखे, उनसे मिल के आए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। रेलवे अपनी ब्यूरोक्रेसी में फंस गया। ओके, कोई भी उनको अधिकारी वो उधर देख के जाता है, वो उधर देख के जाता है। हमारा एक ही डिमांड है कि रेलवे हमारी 3 मांगों के ऊपर उसको सॉल्यूशन करे। रेलवे ने क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं दिया इतने दिनों से, इसलिए हमने निश्चय किया है कि 1 जुलाई को हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरा भारत का समाज यहाँ पे आएगा जोधपुर में। ये अखिल भारतीय आंदोलन होगा, ये खाली जोधपुर तक सीमित नहीं है, ये अखिल भारतीय आंदोलन है। पूरे देश के रायका यहाँ पे आएंगे। दूसरी बात, और ये आंदोलन हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। हम यहाँ से अपना रायका समाज का शब्द लेके जाएंगे किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। यही हमारा आंदोलन का मकसद है, यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि पूरी जनता को बताया जाए कि मामला क्या है और किस तरह से इनजस्टिस समाज के साथ हो रहा है। ये हम लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य। हाँ, मेरा नाम लाल सिंह रायका है। मैं जो हमारी जो समिति है वीर हरमल रायका समिति, उसका मैं संरक्षक हूँ। हमारे कपूर जी उसके अध्यक्ष हैं, हमारे सुखराम उसके सचिव हैं और हमारी ये पूरी कोर कमेटी है जो हमारी संरक्षण समिति की कोर कमेटी है। हमारे जो पास में बैठे हैं वो भेड़ और ऊन के जो हमारे जो अध्यक्ष हैं, उधर हमारे जो पास में झाला जी हैं वो हमारे दिव्यांग संस्था के अध्यक्ष हैं और हमारी हरमल समिति कोर मेंबर हैं। इधर जो हमारे अर्जुन जी बैठे हैं और हमारे कैप्टन बैठे हैं, वो सब हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं। इसलिए हमने सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि हम आंदोलन करेंगे। मेरा नाम गोवर्धन रायका, मैं अध्यक्ष सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली और अखिल भारतीय रायका रबारी महासभा, दिल्ली। आज का जो भी प्रकरण हमने आपको बताया, मैं इतना कहता हूँ, ये जितने भी हायर अथॉरिटीज़ है, रेलवे हो या अपना राजस्थान सरकार हो, ये हमें बताए ये आपके पास ये नाम को चेंज करने का कब नोटिफिकेशन हुआ और क्यों नोटिफिकेशन हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। आपका जो भी आपने चेंज किया है, बीच में जो डैश डाली है, तो कोई न कोई नोटिफिकेशन दिल्ली से आया होगा, राजस्थान सरकार से आया होगा। हमें ये बताया जाए वो नोटिफिकेशन की तारीख देवे, उसके पीछे क्या कारण था। अन्यथा हम
महाबड़ा जो आंदोलन करने जा रहे हैं, ये राजस्थान सरकार के, भारत सरकार के जिनके जितने भी पदाधिकारी है वो जिम्मेदार है। हमें मजबूर किया जा रहा है, हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें ये नहीं बताया गया तो हमारा आंदोलन बहुत बड़ा होगा और पूरे भारत का होगा। सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का खूब खूब धन्यवाद है कि जब आप लोगों को तब इनवाइट किया जाता है जब हमारी आवाज़ सब जगह से दब जाती है। पिछले कई वर्षों से जो आदिवासी समाज की इस धरोहर के साथ में छेड़छाड़ी हुई है, कई लोगों ने संघर्ष किया लेकिन नतीजा शून्य में निकला। हमें मजबूरन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है और 1 जुलाई को हमें धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़े। ये नौबत तब आती है जब सारी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप लोग सब लोगों को भी पता है कि राजस्थान के कल्चर में ऊँटों का और रबारी समाज का बहुत बड़ा महत्व होता है। रबारी एक समाज नहीं, एक जीती जाती संस्कृति है और उसके संस्कृति के साथ में कोई खिलवाड़ करता है तो उसको ये रबारी समाज कदापि माफ़ नहीं करेगा और सहन नहीं करेगा। इसलिए हमें मजबूरन 1 जुलाई को हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष के राइका रबारी कौम के लोग इस रेलवे के बाद संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी आवाज़ को सेंटर तक जो कहीं न कहीं जिम्मेदार लोग बहरे हो गए हैं उनको सुनाने के लिए हमें मजबूरन कहीं न कहीं पुनः एक महाकुंभ करने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर समय रहते सरकार हमारी मांगे मान ले, और ये छोटा सा विषय कोई बड़ा विषय नहीं है, जो त्रुटि सरकार के प्रिंटिंग में सरकार की तरफ से हुई है, राई और का को अलग कर गया है, उस गैप को ख़त्म करना है। अगर सरकार इस गैप को ख़त्म नहीं करती है तो सरकार और इस समाज के बीच में बहुत बड़ी खाई हो जाएगी। अरुण माथुर की रिपोर्ट।